स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। रायबरेली में दबंगों के आगे पुलिस नतमस्तक नजर आ रही है और यही वजह है कि आज एक बार फिर से खाकी शर्मसार हुई। पुलिस पर एक फौजी से थाने में मारपीट का आरोप है। मामला डी थाना इलाके का है, जहां जमीन विवाद को लेकर कुछ दबंगों के इशारे पर पुलिस ने फौजी के परिवार को डराया, धमकाया। इतना ही नहीं, थाने में लाकर उसके साथ मारपीट की। दरअसल दबंग लोग फौजी की जमीन पर मिट्टी डाल रहे थे। मना करने पर आरोपियों ने सिपाही अनिल कुमार विश्वकर्मा को फोन किया, जो पहले से ही दबंगों से मिला था, जिसके बाद दरोगा साहब अपनी हेकड़ी दिखाते हुए सिपाही को घर से उठाकर थाने में ले जाकर उसकी पिटाई करने लगे। न्याय न मिलने पर फौजी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। साथ ही कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह कर लेंगे। तो देखिए, रायबरेली में एक फौजी और उसके परिवार के साथ किस तरह सलूक हुआ है। फौजी की जमीन पर कुछ दबंग जबरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे और जब इसकी शिकायत लोकल पुलिस से की गई तो आरोप है कि दरोगा और सिपाही भी इन दबंगों से मिले थे। उल्टा इस फौजी को थाने में लाकर उसकी पिटाई की गई। अगर मरता हूं मैं तो उसका जिम्मेदार भी थाना होगा। एटा के राजा का रामपुर थाना क्षेत्र के गांव लोहारी गवी में दो पक्षों में एक जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक शख्स को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा इस घटना में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना में 50 साल जिस शख्स की मौत हुई है उसका नाम शमशाद बताया जा रहा है। हत्या का आरोप सत्तार नाम के व्यक्ति पर लगा है। सत्यापन के तहत संबंधित ग्राम विकास अधिकारी अथवा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया जाता है और पुनः हम एडीओ समाज कल्याण से इसकी एक बार जांच करा रहे हैं इस ग्राम पंचायत की विधिवत। ऐसा है जमीनी विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। जिस शख्स की हत्या हुई है उसके परिवार में मातम है और अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। इस हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसा है ऐसा है अगली खबर महाराजगंज से है। यहां बुजुर्ग लाभार्थियों को दी जाने वाली पेंशन में बड़ा घोटाला हुआ है। सरकार भले ही बुजुर्गों की गुजर बसर के लिए हर महीने पेंशन दे रही हो, लेकिन पेंशन उनके हाथ में नहीं पहुंच रही और इसकी वजह है जिले के अधिकारी और कर्मचारी जो इन गरीबों के पेट का निवाला छीनकर खुद खा रहे हैं। हैरानी की बात यह कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा लाभार्थियों को मृत घोषित कर लिस्ट से उनका नाम ही हटा दिया गया है, लेकिन सभी लोग जिंदा हैं। मामला महाराजगंज जिले के घुगली ब्लॉक के पकड़ी बिष्णुपुर गांव का है और इस गांव के लगभग 1 दर्जन जिंदा लोगों को वृद्धावस्था पेंशन की सत्यापन लिस्ट में मृतक दिखा दिया गया है। हालांकि शिकायत के बाद प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की बात कही है। तो गरीबों के हक पर किस तरह डाका डाला जा रहा है, आप देखिए, समझिए इस पूरे रैकेट को किस तरह ये ऑपरेट कर रहा है। कई बुजुर्गों को मृत साबित करके उनका नाम ही हटा दिया गया है लिस्ट से, लेकिन उनके नाम पर पेंशन डकार रहे हैं ये तमाम लोग, जिनकी मिली भगत से ये पूरा रैकेट चल रहा है। और अब उत्तराखंड से जुड़ी खबर। सिखों के सबसे पवित्र और सबसे ऊंचे तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज दोपहर 1:30 बजे शीतकाल तक के लिए बंद कर दिए गए। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के दौरान करीब 1350 सिख श्रद्धालुओं ने हेमकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर इस साल की अंतिम अरदास के वो साक्षी बने। हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने की प्रक्रिया
शनिवार सुबह शुरू हो गई थी। सुबह 9:30 बजे पहली अरदास हुई और उसके बाद 10 बजे सुखमणि का पाठ और 11 बजे शब्द कीर्तन हुआ। दोपहर 12:30 बजे इस साल की अंतिम अरदास हुई। तो अब हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए हैं और किस तरह सरोवर में आज सिख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, ये आप देख सकते हैं। इस बार 36 दिन तक चले हैं हेमकुंड साहिब के दर्शन, ये पूरी यात्रा। उधर मसूरी शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों को कांग्रेस की तरफ से राशन बांटा गया। कांग्रेस का कहना है कि शिफनकोट के बेघर लोगों के मसले को वो आगामी विधानसभा सत्र के दौरान उठाएगी। कांग्रेस का कहना है कि शिफनकोट में रह रहे लोगों को बगैर विस्थापित किए उनसे जमीन खाली करवा ली गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में